हरियाणा में बदलाव होने वाला है। और जहां जहां 4 राज्यों में जो इलेक्शन, महाराष्ट्र में बदलाव होने वाला है, 4 राज्यों में बीजेपी का सफाया होने वाला है। अनिल जी क्या कहना चाहेंगे, जिस ताकत से आकाश आनंद जी गठबंधन के अंदर या हरियाणा के अंदर अपना परचम लहरा रहे हैं, तो क्या लगता है कि दलितों के हीरो बन पाएंगे? क्या कहना चाहेंगे अनिल जी? बिल्कुल ठीक मान्यवर, बड़ा गंभीर और बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न आपने पूछा है। आज के दिन, आज के समय में, जो इस समय खासकर 21 अगस्त 2024 के बाद हरियाणा में बदलाव की, परिवर्तन की, सत्ता परिवर्तन की आहटें और आवाजें बहुत तेजी से, मतलब बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं। सत्ता परिवर्तन की आहट आ रही है। और मान्यवर आकाश आनंद जी ने जो जिस तरह से लोगों को संबोधित किया अभी हाल में ही हरियाणा में, उन्होंने सीधे सीधे कहा, जो ज्वाइंट रैली को संबोधित किया, तो कहा कि हम ना तो जाति पर वोट मांगने जा रहे हैं, ना धर्म की बात नहीं करेंगे, ना जाति की बात करेंगे, ना धर्म की राजनीति करेंगे। हम मुद्दों पे बात करेंगे। मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मान सम्मान। इन मुद्दों पे जब मान्यवर आकाश आनंद जी ने कांग्रेस को लताड़ा और कांग्रेस के सामने, बीजेपी के सामने प्रश्न किए, मनुवादी व्यवस्था की सारी पार्टियों के सामने प्रश्न, जितनी भी मनुवादी व्यवस्था की पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी 10 साल से तो हरियाणा में बीजेपी सत्ता में है और उससे पहले 20 साल से कांग्रेस सत्ता में रही है, मनुवादी पार्टियों को मान्यवर आकाश आनंद जी ने चैलेंज किया शिक्षा के मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि बहन मायावती जी ने किस तरह से, जो उत्तर प्रदेश में गिनाया डाटा के साथ में, वो सारे डेटा रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन किस तरह से इतने विश्वविद्यालय, 5 विश्वविद्यालय बनाए, 5000 से ज्यादा वो इंटर कॉलेज खोले उन्होंने, IITs खोले, ITIs खोले उन्होंने, 6 मेडिकल कॉलेज खोले, बहुत सारे शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस खोले, इतने लाख लड़कियों को जो अलग अलग तरह से वजीफा करके, बहुत सारे सिर्फ शिक्षा के मुद्दे पे घेरा उन्होंने। दूसरा, उन्होंने स्वास्थ्य के मुद्दे पे घेरा कि ये हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हरियाणा में बीजेपी ने कितने अस्पताल खोले, फाइल के नीचे क्वेश्चन जब किया कि हरियाणा में ना तो अस्पताल हैं, ना वहां शिक्षा, कितने बीजेपी की सरकार ने पिछले 10 साल में कितने 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। जब स्कूल बंद ही कर देंगे तो शिक्षा कहां से मिलेगी गरीब के लोगों को? उन्होंने इस तरह के प्रश्न पूछे, प्रश्न खड़े किए हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर देने में कांग्रेस बुरी तरह से घबरा गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मिस्टर राजपूत जो टीवी चैनल पे क्या बोले, मैं उनके बात को रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको जब जवाब नहीं आया तो वो चश्मा बदलने की, इधर उधर की बात करने लगे, पर्सनल टच करना। अरे शिक्षा पे बात करे कांग्रेस, शिक्षा पे राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता को जवाब नहीं आया, रोजगार के मुद्दे पे जवाब नहीं आया, आरक्षण के मुद्दे पे जब आकाश आनंद जी ने कहा कि संविधान बचाने वाले कहां गए, इसी में गए संविधान बचाने वाले राहुल गांधी कहां गए? अब चुप क्यों है? अब उनके मुंह में दही क्यों जम गया है भाई? अब ये लाल टोपी वाले कहां गए? उनके मुंह में क्यों दही जमा हुआ है? अब वो लोग, जो मैं इसको समझ दूसरे मान्यवर काशीराम साहब के शब्दों में करना चाहूंगा और हरियाणा की जनता को और भारत की जनता को एक संदेश देना चाहूंगा। संदेश ये है, मान्यवर काशीराम साहब ने, जब कांग्रेस ने सुरेंद्र जी एक नया छेड़ा था नारा 1975 में जी, ये मनुवादी आरएसएस के लोग, एक्चुअली आरएसएस ही इनके लिए एजेंडे बनाती है और नए नारे बनाती है। हर 10 साल में एक नया नारा जनता को, भारत के बहुजनों, SC ST OBC के 125 करोड़ लोगों को धोखा देने के लिए आरएसएस नारा, झूठे नारे गढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल 1975 में नारा गढ़ा इंदिरा गांधी के टाइम पे, गरीबी हटाओ आंदोलन,
गरीबी तो नहीं हटी। तो मान्यवर काशीराम साहब ने इंदिरा गांधी और उनके कांग्रेसी सपा सरदारों को चैलेंज करते हुए कहा, मान्यवर काशीराम साहब ने कहा, भारत के गरीब स्वयं अपनी गरीबी मिटा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कैसे मिटा सकते हैं? उन्होंने कहा उनके पास वोट का अधिकार है, बहुजन है, 85% है, हर आदमी के पास वोट का अधिकार है, तो एक वोट डाल करके अपनी सरकार बना लो और आपकी सरकार होगी, गरीबी हट जाएगी। ये कांग्रेसी सरकार कभी गरीबी कभी नहीं हटाएगी। उन्होंने चैलेंज किया मान्यवर काशीराम साहब ने। अब देखिए फिर मुद्दा बदलते है कांग्रेस। 10 साल बाद अगर देखें तो मुद्दा बदल गया, मुद्दा हो गया मंडल कमीशन का मुद्दा हो गया। फिर मुद्दा बदला, मंडल कमीशन को कुछ जो बहुजन लोग कह रहे थे लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, मान्यवर काशीराम साहब चैलेंज दे रहे थे, और उधर आरक्षण विरोधी लोग किस तरह से आग लगा रहे थे सड़कों पर। उसके 10 साल बाद फिर चलते हैं भारत की राजनीति में, नया मुद्दा उठा और फिर मंदिर का मुद्दा, धर्म का मुद्दा आ बैठा, क्योंकि मानवीय मुद्दों से मनुवादी पार्टियों का कोई लेना देना नहीं। तो इन्होंने धर्म का मुद्दा छेड़ करके 20 साल तक सत्ता बनाई। उसके बाद में फिर मुद्दा थोड़ा राष्ट्रभक्ति का मुद्दा छोड़ा, और राष्ट्रभक्ति का जब मुद्दा नहीं चला, फिर 2007 में जब बहुजनों की उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई तो आरएसएस घबराई, बुरी तरह से आरएसएस घबराई। ये घबराई कि उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी की अकेले दम पे सरकार बन गई तो ये पूरे भारत में सरकार बन गई तो बन जाएगी। और इस मुद्दे को, इस बहुजन समाज पार्टी ने जो मुद्दा छेड़ा ना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी लोगों का सुख सब लोगों का विकास, तो वो मुद्दा बीजेपी ने पकड़ा उल्टे तरीके से। और इधर आरएसएस ने मुद्दा 2013 में फिर छेड़ दिया। वो छेड़ा मुद्दा क्या, मान्यवर में मैं मुद्दे की बात करता हूं, मैं 2024 आ रहा है इसलिए वहीं तक आता हूं, ज्यादा लंबा हो रहा है। मैं फिर मुद्दा बता रहा हूं किस तरह से आरएसएस के बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां धोखा देती हैं। 2013 में उन्होंने एक नया मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार हटाओ आंदोलन। भ्रष्टाचार हटाओ आंदोलन, नया आदमी गांधी टोपी में अन्ना खड़ा किया, क्या भ्रष्टाचार बढ़ गया। 10 साल पर बीजेपी ने, कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस, ये भ्रष्टाचार हटाओ आंदोलन के नाम पर फिर कांग्रेस गई, बीजेपी ने 10 साल तक सत्ता अपना ली। अब 2024 आते आते 2023 में, 2013 में आरएसएस ने छेड़ा था, आंदोलन छेड़ा था भ्रष्टाचार हटाओ, और 2023 में फिर एक आंदोलन छेड़ा कि संविधान बचाओ आंदोलन। इससे पहले एक आंदोलन और मैं 2003 में छेड़ा था, 10 साल पहले, आरक्षण बचाओ आंदोलन। 2003 में आरक्षण बचाओ आंदोलन। मैं ये कहना चाह रहा हूं पिछले 50 साल में आरएसएस द्वारा प्रायोजित कांग्रेस और बीजेपी मनुवादी पार्टियों ने इस हर 10 साल में एक नया धोखा देने के लिए नया आंदोलन छेड़ती हैं। गरीबी हटाओ आंदोलन, मंडल कमीशन के विरोध में आंदोलन, मंदिर मुद्दे के पक्ष में आंदोलन, आरक्षण बचाओ आंदोलन, गरीबी हटाओ आंदोलन, भ्रष्टाचार हटाओ आंदोलन और संविधान बचाओ आंदोलन। मैं ये कहता हूं क्या गरीबी हटी? मैं भारत के बहुजनों से पूछना चाहता हूं, तो 125 करोड़ लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या गरीबी हटी? कांग्रेस के आंदोलन से नहीं हटी। क्या मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई? क्या आरक्षण पूरा हुआ? नहीं हुआ। मैं तीसरी चीज पूछता हूं, क्या भ्रष्टाचार मिटा? नहीं मिटा। और फिर आवाज आई कि साहब संविधान बचाओ आंदोलन। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, ये कांग्रेस और बीजेपी की, ये कांग्रेस बीजेपी पार्टियां नहीं है, आरएसएस है, इनके पीछे ब्राह्मण लोग हैं। 3% ब्राह्मण मुद्दा डिसाइड करते हैं और उस मुद्दे पे भटकाते हैं। बहुजनों का वोट लेकर के 3% लोग सत्ता में आ जाते हैं। लेकिन अब नहीं चलेगा, अब इसलिए नहीं चलेगा, अब मान्यवर आकाश आनंद ने हरियाणा में सीधा सीधा कहा, ना हम जाति पर बात करेंगे, ना हम धर्म पे बात करेंगे, हम लोगों के मुद्दों पे बात करेंगे, शिक्षा पे बात करेंगे, रोजगार पे बात करेंगे, सुरक्षा पे बात करेंगे, सम्मान पे बात करेंगे। आइए कांग्रेस और बीजेपी दोनों, कांग्रेस बीजेपी आप पार्टी और जितनी भी मनवादी पार्टियां, सपा, आरजेडी, जेडीयू, जितनी इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं, आए सभी पार्टियां इन मुद्दों पे बात करें।
कितनी उन्होंने बिहार में जेडीयू और जिन्होंने सुशासन बाबू ने कितने वहां पर कितना उन्होंने नौकरियां दी हैं, कितना स्वास्थ्य सम्मान के लिए बात किया है, कितना शिक्षा के लिए बात की है। अब बहुजन समाज पार्टी जिस बहुजन आंदोलन को खत्म करने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया, बहुजन समाज पार्टी ने मान सम्मान से लड़ाई लड़ते हुए, मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अकेले ही लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई अपने दम पे मान सम्मान की लड़ाई जीती। अगर इनको लगता है बीएसपी कहीं नहीं है तो ये डरते क्यों हैं बहन मायावती जी से? ये क्यों डरते हैं बहन मायावती जी के एक ट्वीट से? क्यों डरते हैं? ये पूरा भारत कैसे बंद हो जाता है 21 अगस्त को? भारत कैसे बंद हो जाता है? क्योंकि भारत का नौजवान जाग चुका है। बेरोजगारी से त्रस्त लोग, भुखमरी से त्रस्त लोग, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए पीड़ित लोग और मान सम्मान के लिए पीड़ित महिलाएं अब जाग चुकी हैं, बदलाव के लिए तैयार हैं। और हरियाणा में बदलाव होने वाला है। और जहां जहां 4 राज्यों में जो इलेक्शन, महाराष्ट्र में बदलाव होने वाला है, 4 राज्यों में बीजेपी का सफाया होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।